राम राम हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी भक्तजनों को बच बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यह पावन व्रत बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का दिन है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाली माताओं को बालक सुख प्राप्त होता है तथा संतान की दीर्घायु होती है, और जो महिलाएं संतान के लिए संकल्प लेती हैं वे भी इस व्रत से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि समस्त देवी देवताओं का वास गौ माता में माना गया है। गौ माता की पीठ पर ब्रह्मा जी का निवास है। मुख में शिव, गले में श्री हरि विष्णु, सींगों में सभी तीर्थ, खुरों में पर्वत, नेत्रों में सूर्य और चंद्रदेव और गौमूत्र में गंगा व अन्य पवित्र नदियां हैं। इसी कारण इस दिन केवल गौ माता ही नहीं बल्कि उनके बछड़े की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, अब सुनिए बच बारस से जुड़ी एक प्राचीन कथा। बहुत समय पहले एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जल के बिना ग्रामवासी दुखी हो उठे। गांव के साहूकार ने सभी को भलाई हेतु एक बड़ा तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडित ने कहा, यदि तुम्हारे परिवार से किसी प्रिय का बलिदान होगा तभी तालाब में पानी भरेगा। यह सुनकर साहूकार विचलित हुआ, पर गांव की भलाई के लिए उसने अपने मन को कठोर बना लिया। उसने बहू को मायके भेज दिया और अपने साथ एक पोते वचराज को रख लिया। भारी मन से उसने उसी की बलि चढ़ा दी। तभी चमत्कार हुआ और तालाब पानी से लबालब भर गया। कुछ समय बाद जब बहू लौटी तो सासू माँ उसे तालाब की पूजा के लिए ले गई। सास ने बहू से कहा कि तालाब का किनारा खंडित करो। बहू ने भोलेपन से कहा, माँ, मेरे तो दोनों बेटे वचराज और हंसराज सुरक्षित हैं। फिर भी उसने सास की आज्ञा मानकर तालाब का किनारा खंडित किया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। उसी क्षण भगवान की कृपा से जल से लिपटे दोनों बालक जीवित हो उठे और अपनी माँ के पास आ पहुँचे। तभी से यह व्रत माताओं की संतान रक्षा और सुख समृद्धि से जुड़ा माना जाता है। दोस्तों, दूसरी कथा राजा देवदानी से जुड़ी है। राजा की 2 रानियां थी, गीता और सीता। गीता गाय और बछड़े से स्नेह करती थी तो सीता भैंस को प्रिय मानती थी। सीता के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और एक दिन उसने गीता को प्रिय गाय के बछड़े को गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। उस पाप के कारण पूरे राज्य में विपत्ति आ गई। भोजन मल में बदल गया और महल में मांस की वर्षा होने लगी। राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, इस संकट का कारण तुमने रानी सीता का पाप है। इसे दूर करने का उपाय यह है कि गौतवस द्वादशी पर गौं और बछड़ों की पूजा करो, भैंस को दूर रखो और संकल्प पूर्वक व्रत निभाओ। राजा ने वैसे ही किया। संध्या को जब गाय घर लौटी और पूजा आरंभ हुई तभी बछड़ा भी जीवित होकर गेहूं के ढेर से बाहर आ गया। समस्त राज आनंदित हुआ और सभी ने उस दिन से गौतवश द्वादशी का व्रत आरंभ किया। तो चलिए जानते हैं अब व्रत करने की विधि। सुबह स्नान कर संकल्प लीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाए, गौ माता और बछड़े को स्नान कराएं और हल्दी, रौली, फूल व नैवेद्य से पूजा करें। इस दिन गेहूं का सेवन वर्जित है। फल, दूध या सामान्य भोजन एक ही बार लिया जा सकता है। चाकू से कटा हुआ फल भी नहीं लेना चाहिए। संध्या समय दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें और संतान सुख व परिवार की मंगल कामना करें। हे भक्तजनों, बच बारस का व्रत केवल संतान सुख ही नहीं प्रदान करता बल्कि जीवन के हर संकट को दूर करने वाला और परमात्मा का आशीर्वाद दिलाने वाला माना गया है। तो आइए आज हम गौ माता से प्रार्थना करें। हे गौ माता, जैसे आपने सदा मानव कल्याण किया है वैसे ही हम सबकी रक्षा करना, हमारे कुल का मंगल करना और श्री कृष्ण की कृपा हमें सदैव प्राप्त हो। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण।